चलो बेटा, अब जो आएगा जो आता रहेगा। 5 मिनट मैंने सभी लोगों को दे दिए हैं उनके आने के लिए। ठीक है, अब लेट्स सी। देखो, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था ये बताइए। The difference between real gas and ideal gas. डिफरेंसेस नहीं करवाए थे मैंने, आप याद करो आप लोगों को शायद। सर आपने ना लिखने के लिए बोला था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको डिफरेंसेस से ही चालू कर रहा हूँ मैं भी। सबसे पहली चीज तो आइडियल गैसेस हमारे पास में क्या होती है, मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था कि भाई आइडियल गैसेस वो होती हैं विच फॉलो गैस लॉस। जो गैस लॉस को फॉलो करें उनको हम लोग कहते हैं क्या, आइडियल गैसेस। ठीक है ना। गैस लॉस कौन कौन से, बॉयल्स लॉ हो गया, चाइल्ड्स लॉ हो गया, ये सारे के सारे आइडियल गैसेस हैं। बट क्या है कि जो अपने जो रियल लाइफ है ना बेटा, उसमें कोई भी गैसेस आइडियल गैसेस नहीं होती हैं। ठीक है। वो एक उनका एक सर्टेन फिक्स होता है कि वो आपको लो प्रेशर पे करेंगी और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करेंगी। यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर तक तो क्या है कि वो उस गैस लॉस को फॉलो करती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर फॉलो नहीं करती हैं। फिर दूसरी चीज देखो, जो आइडियल गैसेज होती है ना बेटा, वो होती है, वो उनके लिए इक्वेशन बनती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। ये कहलाती है मेरे पास में आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी कहलाती है ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। जबकि P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, और इधर V माइनस एन बी, ये किसके बराबर होगा, एन आर टी। ये कहलाएगी आपकी रियल गैस इक्वेशन। ध्यान में रख लेना। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप कहोगे बोले सर ये इक्वेशन आई कैसे। ठीक है। तो अब ये इक्वेशन कैसे है, इसी को समझने के लिए समझो। आपके पास में ऐसे करके मैंने कोई एक चेंबर बना दिया। ये क्या किया, एक चैम्बर मैंने बना दिया। क्लियर। अब मान लो मेरे पास में यहाँ पे गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, ठीक है बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, कौन सा वाला, जो आगे वाला जो मॉलिक्यूल है, वो क्या चाहता है, वो गैस के मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगाना चाहता है। वो इस वाले पर प्रेशर लगाना चाहता है, प्रेशर लगाना चाहता है, लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस वाले मॉलिक्यूल को पीछे की ओर लगा रहा है। नतीजा ये जो प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर में कुछ आ गई कमी। अब उस प्रेशर में कुछ कमी आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको वापस उधर जाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा प्रेशर आपको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपको इसको, आपको प्रेशर थोड़ा सा और ज्यादा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब पहले तो लग रहा था इस वाले को, किस वाले की बात हो रही है, इस वाले को अपनी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। अब समझिए, पहले तो लग रहा था पी, पहले तो प्रेशर कितना लग रहा था, पी लग रहा था। इसके बाद में इसने क्या किया, पी में कुछ पी डैश इसने और मिलाया। ठीक है। तब जाके क्या हुआ कि नया प्रेशर आया। मैं सपोज करो कि साहब अब इस बंदे को यहाँ पर, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है ना भाई, इसको 5 न्यूटन का फोर्स लगाना था। क्या लगाना था इसको, 5 न्यूटन का इसको फोर्स लगाना था। क्लियर। अब कब, जब ये मॉलिक्यूल नहीं होता, कौन सा वाला मॉलिक्यूल, ये नहीं होता तो। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस वाले मॉलिक्यूल को इधर खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से। कितने न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है बेटा, 2 न्यूटन के फोर्स। 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। अब इस वाले को, कौन सा वाला, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी,
पार्टिकल को ए को अभी भी वॉल के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अब उसको पता है कि 5 न्यूटन में से यार 2 न्यूटन तो ये खा गया, बी खा गया। अब इसको कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 7 न्यूटन का। कितने का लगाना पड़ेगा इसको? 7 का, क्योंकि 7 का जब ये लेगा फोर्स तो 7 में से 2 तो ये लगा देगा, ये खींच के ले जाएगा बी, ले जाएगा ना। और Yes, 5 sir. न्यूटन का फोर्स वॉल पर लगेगा। मतलब अल्टीमेटली इसको ये वाला फोर्स जो है ना एक्स्ट्रा में जो है, ये वाला जो फोर्स है, ये इसको बेटा इसको बढ़ाना पड़ा। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको ये कहा कि बेटा ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये भी एक तरीके का प्रेशर ही है ना। अब आपके एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जाता है बताओ ए और बी की यूनिट क्या है, तो सुनो, ए किसके बराबर आएगा? पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर होती है या बार होती है? हमने बार ले लिया। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर यानी सेंटीमीटर 6, ठीक है। और एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मोल स्क्वायर। या आप ये कह दो कि बार की जगह अगर मान लो मैंने एटमॉस्फेयर ले लिया, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, मतलब एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2। ये बेटा हमारे पास में एक ही यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये क्या आ जाएगी? एक ही, एक ही यूनिट आ जाएगी। एक ही यूनिट आ जाएगी। कोई दिक्कत? No, sir. आप लोग इसको लिख लो साथ के साथ में। हाँ, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी आराम से? Yes, आ sir. रही है सर। ठीक है, ठीक है। ये जो साइड की चीज है ना, ये लिख लो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस। क्योंकि ये वाला पार्ट फिर मैं रब करूंगा। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक है भैया। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना उसको, ठीक है ना। हाँ जी। अब
देखो, अब आपके पास में है ये v माइनस एन बी, ठीक है जी। मैं इसको इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो क्या होता है, आपके पास में जैसे कि मान लो ये कंटेनर था, क्या था ये, छोटा सा एक कंटेनर था, और इस कंटेनर में भाई साहब आपने क्या किया, कुछ कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल लिए। ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पे पूरे कंटेनर में भर लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को गैस के मॉलिक्यूल भरने में। तो अब अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि उन गैस के मॉलिक्यूल्स को मैं कंप्रेस करूं, क्या करूंगा मैं इनको, कंप्रेस करूंगा मैं इनको, ठीक है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे मान लो साहब ये इतने से वॉल्यूम में कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये इतने से वॉल्यूम में कवर हो जाएंगे, ये इतने से वॉल्यूम में ये कवर हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास में ये जो बाकी का जो वॉल्यूम है, क्या रिमेनिंग जो भी जो आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपको क्या नजर आएगा, आपको यहाँ पे ये ब्लैंक नजर आएगा भाई साहब आपको ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा वॉल्यूम कैसा नजर आ रहा है आपको, जो मैं येलो कलर से बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये वो वॉल्यूम है जो अपने पास में एक तरीके से इफेक्टिवली ऑक्यूपाई नहीं हुआ। क्लियर। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि गैस का जो एक्चुअल जो वॉल्यूम है, गैस का जो एक्चुअल जो वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास में, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है आपके पास में एन बी, और बी क्या है आपके पास में, उस कंटेनर का वॉल्यूम है। तो गैस के जो एक्चुअल जो इसने कितने वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई किया, ये सोचो, वी आइडियल वॉल्यूम कितना हुआ, वी माइनस एन बी, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और एन बी क्या आ गया आपके पास में, रियल वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सही बात है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भैया ये v माइनस वी डैश हो गया। इसका मतलब अब एक बात मुझे बताओ, v जो v डैश जो हो गया वो किसके बराबर आ गया, एन बी के बराबर आ गया। तो b किसके बराबर आ गया, v डैश अपॉन एन के बराबर आ गया। v डैश की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लीटर, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। तो इसका मतलब आपके पास में इसकी जो यूनिट आ गई, क्या, बी की जो यूनिट आ गई ना बेटा, बी की यूनिट आ गई लीटर मोल इनवर्स। क्या आ गई, लीटर मोल इनवर्स। अब एक बात मैं आपको बताऊं, देखो, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, ये होती है आपके पास में मोलैरिटी की। किसकी होती है बेटा, मोलैरिटी की। अब मैंने आपको कहा कि भैया 1/मोलैरिटी करो, एक बार क्या करो, 1/मोलैरिटी करो, तो आपने क्या किया, 1/मोल और लीटर इनवर्स कर दिया। तो क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पर जो मोल जो था उसके आगे उसकी उस पे तो आगे इनवर्स ऊपर लेके जाओगे तो, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में लीटर। तो 1/मोलैरिटी मतलब अपने पास में आ गया, बी की यूनिट आ गई, मतलब यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, ये चीज ध्यान देने की वाली बात है ये। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आप लोग क्या करना, इसको अच्छे से इसको नोट कर लो, इसको अपनी कॉपी के अंदर, ये लो।
हाँ लिख लिया बेटा, No, sir. लिख लो जल्दी जल्दी। सर लिख लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपके पास में देखो, इसमें मैंने बाकायदा बोला था आप लोगों को, यहाँ पे ये आइडियल गैसेस का कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? ये आइडियल का है और ये रियल गैस का है। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि गैसों के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है यहाँ पर आइडियल गैसेस में, वो कैसा होता है? वो होता है नेग्लिजिबल। कैसा होता है वो? नेग्लिजिबल आइडियल गैसेस के अंदर में, तभी तो वो प्रेशर लगा पाती है प्रॉपर। जबकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर आपके पास जो इंटरेक्शन होता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता। क्या? नेग्लिजिबल नहीं होता। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया। वो अट्रैक्शन फोर्स कितना था? वो ये वाला था, AN²/V²। क्लियर? फिर आ जाओ साहब, इसका जो वॉल्यूम, जो पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। क्या? आइडियल गैस के अंदर में, आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल जो हो गया हमारे पास, वो नेग्लिजिबल हो गया टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जबकि हम लोग जो रियल वाले जो गैस की जो हम लोग बात करें, तो वहां हम लोगों ने इसको नेग्लिजिबल नहीं माना, इसीलिए हम लोगों ने उसको इसमें से V में से इसको माइनस किया है। क्लियर? उसको हटाया हम लोगों ने, तो यहाँ पर आ गया आपके पास में नॉट बी नेग्लिजिबल। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, ये गैसें कब एग्जिस्ट करती है? ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये मैंने बता दिया आपको। कोई भी गैस होगी, अगर आप ये कहना चाहते हो कि बेटा वो रियल गैस है, वो सॉरी आइडियल गैस है, तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? ये समझ में आ गई? जबकि ये जो गैसें होती है ना, इसमें से आप इसको आप हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर को छोड़ दो, इसके अलावा बाकी जितने भी जो कंडीशन होंगे उसके ऊपर आपको रियल गैसेस मिलेंगी। ठीक है? तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अभी अगर हम लोग बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की, इस समय जो है वो लगभग लगभग बेटा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, और 1 बार हमारे पास में ये प्रेशर है। ठीक है ना? 1 बार नहीं, सॉरी 1 ATM प्रेशर है हमारे पास में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये एक तरीके से देखा जाए ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। तो इसके ऊपर आपको जितनी भी जो गैसें दिखाई देगी, वो सारी की सारी आपको रियल गैसेस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा? वो क्या कहलाएगी? रियल गैसेस। हाँ, अब मेरी बात सुनो, अब कोई भी गैस जो होती है वो रियल गैस, आइडियल गैस से डेविएशन क्यों शो करती है? पहली चीज देखो, इसमें लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डू नॉट होल्ड गुड एट ऑल कंडीशंस। ठीक है ना? ऑल कंडीशन किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की। यानी कोई भी गैस सारी कंडीशंस को, हर कंडीशन के ऊपर काइनेटिक थ्योरी को फॉलो नहीं कर पाती है। कारण क्या है यहाँ पर? सुन लो, डेविएशन का, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तो नेग्लिजिबल माना, ठीक है ना, और दूसरा वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना। बाकी हकीकत में ऐसा नहीं होता, ना तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना तो वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल आप कंसिडर कर रहे हो रियल गैस के लिए, और नहीं आप वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर रहे हो, इसीलिए प्रेशर को ऐड भी कर रहे हो और वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बारे में आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। कौन सा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब मान लो आपके पास में कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है आपके पास में, और इसमें आपके पास में ये 1 ग्राम सब्सटेंस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये 1 ग्राम सब्सटेंस। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? ठीक है, इसका टेम्परेचर है टी डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है इसका टेम्परेचर? टी डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने इसको बेटा दी हीट। क्या दिया आपने इसको? हीट दिया आपने इसको। तो अब इसका टेम्परेचर हो गया T+1।
डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो कोई प्रॉब्लम है? यानी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है, क्लियर, उसे क्या कहा जाता है? हीट, स्पेसिफिक हीट। क्या कहा जाता है बेटा उसको? स्पेसिफिक हीट। और इस स्पेसिफिक हीट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो बेटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो। अब बात आ जाती है हमारे पास में कैलोरी। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। कैलोरी किसकी यूनिट है? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? energy. बिल्कुल। कैलोरी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ठीक है। और हीट क्या हो गया? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। एम आई राइट? ठीक है बेटा। हीट एक तरीके की एनर्जी है। क्लियर? एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं हमारे पास में। यहाँ पे चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ऐसे ही हीट एनर्जी है। आप सब बच्चे जानते हो, 10th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। अब सुनो, कैलोरी किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। ध्यान रखना, ठीक है ना? 1 ग्राम वाटर और उसका टेम्परेचर आपको कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। कितना? अब आपने जो सब्सटेंस लिया था ना, उस सब्सटेंस में आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अगर आप वाटर ले रहे हो तो वाटर का टेम्परेचर मान लो T डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपको T+1 करना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे कहलेंगे कैलोरी। जैसे मैंने आपको कहा था 1 ग्राम मेरे पास में वाटर है। क्या है मेरे पास में? 1 ग्राम H2O है। और मेरे पास में उसका टेम्परेचर है, सपोज करो कि हम गर्मियों का टेम्परेचर मानते हैं, 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है बेटा? 43। और अब आपको 43 से बढ़ाकर इसको 44 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। क्या करना है आपको? ठीक है। तो आपने क्या दी इसको? आपने इसको हीट दी, और जो हीट आप दे रहे हो, क्लियर, वो कहलाएगी 1 कैलोरी के बराबर। कितनी कहलाएगी आपके पास में? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आ जाओ हमारे पास में आगे। हीट से क्या होता है? हीट से बेटा ये होता है कि जो भी सप्लाई आप दे रहे हो हीट, ठीक है ना, उससे सबसे पहले तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो आपको में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीमेंट होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास में इस तरह से हीट ऑफ गैस, ठीक है ना, ये दो तरीके की होती है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। कैसे होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई दिक्कत? अब देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वही वाली बात है, टेम्परेचर तो आपको बेटे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज करना है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। ठीक है। और कितना आपके पास में? बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ आपको क्या करना है? वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम को क्या करना है आपको? कांस्टेंट वॉल्यूम करना है आपको यहाँ पे। बोलो कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? No, sir. ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया भैया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आपको वही 1 ग्राम सब्सटेंस आपको लेना है, टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ये लिखा हुआ है ना 1 डिग्री, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है आपको? ठीक है ना, यहाँ आपको प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। बोलो कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, क्या बोल रहा हूं, अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पर अगर स्पेसिफिक हीट मेजर करी तो उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा सीवी से। वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे करी तो इसको बोलेंगे सीपी। और ध्यान में रख लेना कि सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू होता है बेटा गामा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? गामा। एग्री? एक सेकेंड। Yes, sir. ये
ये गामा का रिप्रेजेंटेशन है, मैंने इधर भी बनाया हुआ है ये। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत बोलो। सर एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लेने देते। बेटा मैं पूरा वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, आप टेंशन मत लो। ओके। ठीक है, हाँ ये चीज है, पूरा का पूरा आपके पिछली क्लास का वीडियो गया था ना आपके पास में। दिमाग खराब करा। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कहाँ चला गया ये रहा। हाँ अब हम लोग कह रहे हैं मोलर हीट्स के लिए, क्या रेशियो फॉर मोलर हीट। देखो मोलर मोनो आपके पास में गैसें कई तरीके की होती है, जैसे मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस कौन सी हो गई, ही, मी, अर, कर, जी, ठीक है ना, ये सब हमारे पास में बेटा मोनो एटॉमिक गैसेस है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए Cp अपॉन Cv की वैल्यू आपके पास में होती है 1.66 यानी कि 5/3। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 3/2 RT के बराबर होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप लेते हो तो इसका मतलब वो, ठीक है ना, तो टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा आपको, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो किसके बराबर आ गई, 3/2 R के बराबर आ गई, आई कि नहीं आई। और R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2। R की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, 2। तो 3/2 × 2 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। क्लियर, नतीजा इसका मतलब जो Cv है आपके पास में वो हो गया 3 कैलोरी। ध्यान में रखना, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए Cv की वैल्यू होती है आपके पास में 3 कैलोरी। क्लियर है, और जो हमारे पास में जो Cp है, ठीक है ना, Cp की वैल्यू होती है 5/2 R। तो 5/2 R का मतलब 5/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5, तो 5 कैलोरी। बोलो बेटा कोई दिक्कत। No, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो डाई एटॉमिक गैस की बात करेंगे, डाई एटॉमिक गैस, ठीक है ना, डाई एटॉमिक गैस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 3/2 R था तो उसमें आपको x मिलाना पड़ेगा, तो Cp अपॉन Cv में 5 + x और यहाँ पे 3 + x। क्लियर, x कितना है हमारे पास में 2 है डाई एटॉमिक गैसेस के लिए, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। 7/2 मतलब Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.40। और अगर हम ट्राई एटॉमिक गैस लेंगे तो 5 + 3 करेंगे। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए आपको 5/2 में 5/3 में कुछ नहीं करना, ठीक है ना। डाई एटॉमिक में आपको 5 + 2 अपॉन 3/2 करना है, और ट्राई एटॉमिक गैसेस में 5 + 3 अपॉन 3 + 3 करना है, यानी वहां पर 8/6 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। No, sir. ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल देना। पढ़ना है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा वो भेज दूंगा मैं आपको।
लिख लिया बेटा आप लोगों ने, पढ़ लिया? Yes, sir. ये भी देख लो एक बार। ठीक है बेटा, पढ़ लिया? Yes, चलो ठीक है, yes, sir. ठीक है बेटा, मीटिंग एंड करते हैं अब, है ना?